तो आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ पोषण आहार का फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। आज इसी के ऊपर मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग इसके डिटेल को पढ़ेंगे और उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए देखते हैं पोषण आहार क्या है। तो आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो आवश्यक पोषक तत्व वे होते हैं जो हमारे शरीर के सही विकास, ऊर्जा उत्पादन, ऊतकों की मरम्मत और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन शरीर इन्हें स्वयं नहीं बनाता या पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पाता है। इसीलिए इन्हें हम भोजन के माध्यम से प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए हमारे बॉडी को आवश्यक पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ देख लेते हैं हम आवश्यक पोषक तत्व के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस माध्यम से हमें जो है पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तो पहला जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे शरीर का मुख्य स्रोत होता है, इसी से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन ये हमारे शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का क्या कार्य करता है। तो ऑप्शन में ऐसे रहता है कि यह शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए कार्य करता है। तीसरा पॉइंट हमारा फैट, वसा। यह ऊर्जा का भंडारण है और कोशिकाओं के लिए। फ्रेंड्स फैट से जो होता है ये कि बहुत ही जल्दी ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन। विटामिन ये हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। अगला है खनिज, मिनरल्स। ये हड्डी, दांतों और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। अगला है वाटर यानी कि जल। ये सभी शरीर की प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक माना जाता है। तो चलिए हमने बहुत सारे ये पोषक तत्व के प्रकारों को देख लिया और ये भी देखा है कि हमें किन किन चीजों से जो है पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज, जल। तो चलिए आगे हम देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये इसी से रिलेटेड है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आवश्यक पोषक तत्व क्या है। ऑप्शन है जो शरीर खुद बना ले, जो शरीर को बाहर लेने से पड़ता है, केवल पानी या केवल विटामिन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो शरीर को बाहर से लेना पड़ता है। ये मैंने स्टार्टिंग में अभी जब करवा रही थी तो उसमें भी ऐसा ही था। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। फ्रेंड्स प्रोटीन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। शरीर के निर्माण और ऊतकों की मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है। शरीर के निर्माण और ऊतकों के लिए किस मरम्मत की किसकी आवश्यकता होती है। ए वसा, बी प्रोटीन, सी जल, डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊतकों का भंडारण करता है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊतकों का भंडारण करता है। शरीर में ऊर्जा का भंडारण कौन करता है। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा, जो है शरीर में ऊर्जा का संग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हड्डी और दांतों के लिए कौन सा आवश्यक होता है। हड्डी और दांतों के लिए कौन सा आवश्यक माना जाता है। ए विटामिन, बी खनिज, सी वसा या फिर डी जल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। ये सभी जितने भी अभी ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में ही
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा है? शरीर की सभी क्रियाओं के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल है। सभी तत्वों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो जल माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना, शरीर के कार्य को नियंत्रित करना, हड्डी बनाना, पानी देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर के कार्य को नियंत्रित करना। निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए वसा, जल, प्रोटीन या खनिज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो फ्रेंड्स स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ये आयरन। तो फ्रेंड्स रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। शरीर में खून की कमी किससे होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर वसा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा देती है। तो इसका सही आंसर 13 का सही आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है? निम्न में से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है? विटामिन, खनिज, प्रोटीन, आयरन। तो प्रोटीन होगा, ऑप्शन सी। शरीर में पाचन में कौन मदद करता है? शरीर में पाचन में कौन मदद करता है? जल, वसा, प्रोटीन या फिर खनिज। का सही आंसर हो जाएगा जल। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी का मुख्य स्रोत है हड्डी को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सभी पोषक तत्व या फिर जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी पोषक तत्व। अगर कुछ भी कमी रहेगा तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने में कौन मदद करता है? विटामिन, वसा, जल, कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या है? शरीर में ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 20, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है? तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है? अगर आवश्यक पोषक तत्व की कमी रहेगी तो हमें रोग होगा। तो बस आज का क्वेश्चन यहीं तक था फ्रेंड्स।